नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो मकर राशि के लिए। जो गुरु 20 जून को वक्री होने जा रहे हैं, उसका मकर राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे बहुत कम समय में और एक एक चीज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप मकर राशि के हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थोड़ी सी चर्चा करूंगा 7:30 पे, क्या अभी समय चल रहा है, कैसे आप उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चले, और गुरु के वक्री होने का क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। और क्या रेमेडीज करें, किन बातों का ध्यान रखें जिसके लिए चीजें आपके लिए बेहतर हो, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप मकर राशि के हैं तो अभी आप निश्चित रूप से 1.5 साल से 1.5 ईयर से साढ़े के मध्यम फेज में चल रहे हैं। 1.5 ईयर से पहले अगर मैं जाऊं तो परेशानियां आपकी जिंदगी में शुरू हुई थी, लेकिन 1.5 ईयर से जो स्थिति है, अभी आप निश्चित रूप से मानसिक परेशानी में चल रहे हैं। फैमिलियर लाइफ भी आपकी अच्छी नहीं चल रही है, फैमिलियर लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अपनों से भी मनमुटाव की स्थिति आपके लिए बनी हुई है। मैरिज लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम आपके लिए हो सकता है हो रही हो, क्योंकि देखिए ये गोचर आधारित परिणाम है। इसके साथ साथ बाकी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, तो उसके आधार पर भी आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ग्रह की स्थिति क्या आपकी कुंडली में है, आपके चार्ट्स में क्या है, अकॉर्डिंगली भी जो है प्रेडिक्शन जाएगा। लेकिन इन जनरल जो मैं बता रहा हूं, अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, जो थोड़ा बहुत डिफर एक दूसरे के लिए कर सकती हैं, सब पर वो इंप्लीमेंट सेम रूप से नहीं होगा, क्योंकि ग्रह की स्थिति सबकी अलग अलग है चार्ट्स में। तो जो स्थिति है आपकी जनरली इस वक्त 1.5 साल से आपको जो प्रॉब्लम चल रहा है, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है, उसके साथ साथ फैमिली लाइफ में आपका प्रॉब्लम चल रहा है, मानसिक रूप से आप परेशान हैं, कुछ प्रोफेशंस को लेकर के भी आप दिक्कत में हैं कि प्रोफेशन को कैसे सेट करें, क्या करें, नहीं करें, इन चीजों को लेकर के उलझने आपको थोड़ी सी 1.5 ईयर से चलती हुई होती हुई मुझे नजर आ रही है मकर राशि वालों को। देखिए, मकर राशि के आप हैं तो आपकी सोच बड़ी है। आप कभी भी ये नहीं सोचकर चलते अपने जीवन में कि हां सामने वाला बहुत बड़ा सक्सेस कर लिया, ठीक है कर लिया, मैं भी करूंगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है और हमेशा बड़ा ख्वाब देखते हैं मकर राशि वाले, बड़ी चीजों को पाना चाहते हैं और गुप्त तरीके से थोड़ा चीजों को करते हैं। आप अपनी चीजों को जल्दी से आउट नहीं करना चाहते जब तक आपका काम हो ना जाए। गुप्त तरीके से चीजों को करना, गुप्त तरीके से चीजों को प्रकट करना, यह सब गुण आप में होता है। अब इस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादा जाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी इस पर कि 7:30 का क्या प्रभाव है और कैसे आपको इसके अभी डील करना है। फिलहाल मैं जाऊंगा गुरु के 20 जून को जो कुंभ राशि में गुरु वक्री हो रहे हैं। देखिए, सेकंड हाउस में जुपिटर आपके वक्री हो रहे हैं। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट होता है जो वक्री होने के बाद अधिक शक्तिशाली होता है, अधिक प्रभाव करता है, और इसके जो शुभ फल है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। तो एक ऑस्पिशियस प्लैनेट जब वक्री होते हैं तो उनके शुभ प्रभाव में और उसके साथ साथ उनकी शक्ति में वृद्धि हो जाती है। तो जो चीज यहां पर साफ नजर आ रही है। अब देखिए, जो प्रभाव पड़ेगा, गुरु आपके लिए व्यय भाव और पराक्रम भाव के मालिक होते हैं। बहुत योग कारक तो नहीं बनते, लेकिन चूंकि इनकी दृष्टि सर्वदा अच्छी करती है, तो दृष्टि से अगर मैं देखूं तो बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए मिल सकते हैं इस वक्री काल में। सबसे पहले गुरु आपके सेकंड हाउस में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वक्री होकर के जुपिटर आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं। देखिए, जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो नॉलेज का कारक होता है, जो रिलीजन धर्म का कारक होता है, जो भाग्य का कारक होता है, संतान का कारक होता है, ज्ञान का कारक होता है, विजडम बुद्धि का कारक होता है, उसके साथ साथ हमारे कैरेक्टर का कारक होता है, वैवाहिक जीवन में सुख का कारक होता है, हार्मोनी जो होती है हमारी लाइफ में, हार्मोनी इन मैरिज रिलेशनशिप, उसका भी कारक गुरु होता है। तो इन सब अच्छी चीजों का कारक गुरु होता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, विजडम नॉलेज, इसको संभालना सबके बस की बात नहीं होती है, और कई बार ज्ञान के कारण अहंकार आ जाता है, विजडम के कारण अहंकार आ जाता है, वाणी इंसान की थोड़ी कठोर हो जाती है। वो चीज आपको पूरी तरह से अभी ध्यान रख के चलना है, क्योंकि गुरु आपके सेकंड हाउस में वक्री हो रहे हैं। आपको अपने वॉइस का, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। वाणी जितना मधुर रखेंगे आपके लिए स्थिति उतनी अच्छी रहेगी। धन भाव में आकर के गुरु बैठे हैं, धन से संबंधित भी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, आपके वेल्थ एक्यूमुलेशन में वृद्धि हो सकती है। लेकिन अगर आप वाणी पर संयम रखते हैं और चीजों को उस तरह से डील करते हैं जिस तरह से आपको सही कैरेक्टर के साथ डील करना चाहिए, इन द सेंस आप लोगों के साथ थोड़ा पोलाइट रहें, अपने वाणी में आप मधुरता रखें, और उसके साथ साथ आप इस बात का ध्यान रखें, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो अहंकार को किसी भी तरह अपने ऊपर ना आने दें। अब देखिए, गुरु की जो 5वीं दृष्टि है 6th हाउस पर जाकर के पड़ेगी। निसंदेह जो दृष्टि होती है गुरु की वो हमेशा अच्छा करती है। तो 5वीं दृष्टि जो 6th हाउस पर पड़ेगी, रोग, रिपु, ऋण, इन सब चीजों में, शत्रु, इन सब चीजों में
गुरु आपको राहत देते हुए नजर आएंगे। हालांकि 6th हाउस पर और 8th हाउस पर भी दृष्टि गुरु की है, तो 6th और 8th से गुरु का संबंध बनाना कभी कभी इनडाइजेशन के प्रॉब्लम का, एसिडिटी या गैस के प्रॉब्लम का कारण बन जाता है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। लेकिन जनरली 5th दृष्टि जो यहां पर पड़ रही है, अगर लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है या प्रॉब्लम चल रहा है तो उसमें राहत मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। उसके साथ साथ शत्रु आपके पराजित होते हुए दिखाई देंगे। इन सब चीजों में आपको फायदा करेगी 5वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि गुरु के यहां पर पड़ेगी, अध्यात्म का कारक होकर के अध्यात्म भाव पर दृष्टि डालेंगे, अध्यात्म में वृद्धि करेंगे। उसके साथ साथ जो भी परेशानियां, घटनाएं, दुर्घटनाएं आपके साथ होने वाली है उसको गुरु की शुभ दृष्टि कम करेगी। यहां पर गुरु की 9वीं दृष्टि जाकर के पड़ेगी आपके प्रोफेशन हाउस, 10th हाउस पर। निश्चित रूप से आप इस 7.5 में प्रोफेशन को लेकर के प्रॉब्लम में चल रहे हैं, प्रोफेशन आपको वर्क मिलने में दिक्कत हो रही है या आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर परेशानी आ रही है, तो गुरु की यह 9वीं दृष्टि वक्र होकर के आपके प्रोफेशन हाउस पे प्रोफेशन को बेहतर करने का प्रयास करेगी। प्रोफेशनल लाइफ में जो भी परेशानियां हैं उसको कम करने का प्रयास गुरु करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपको जॉब नहीं है तो जॉब दिलाने में भी गुरु मदद कर सकते हैं, लेकिन आपको 7.5 की परमानेंट रेमेडीज भी करते रहनी है, क्योंकि 7.5 जो अभी इस वक्त चल रही है वो आपकी परेशानी का सबसे बड़ा वजह बना हुआ है। उस पर आपको कंट्रोल रख के चलना है। कैसे चलना है? बिंग सैटर्न जो होते हैं, सैटर्न से 7.5 आपको लगी है। चंद्र राशि पर जो शनि का गोचर है भी आपका चंद्र राशि मकर है, तो शनि का गोचर आपके चंद्र राशि में हो रहा है। तो इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि सैटर्न जो जस्टिस का कारक होता है, सैटर्न जो कि न्याय का कारक होता है, सैटर्न जो कि ट्रूथ का कारक होता है, सैटर्न जो कि वैराग्य का कारक होता है, सैटर्न जो कि दुख का भी कारक होता है और सुख का भी कारक होता है। ऐसा नहीं है कि शनि सुख नहीं देते। जब शनि देने पे आते हैं तो शनि एक ऐसे प्लानेट हैं, जब ये प्रसन्न होते हैं तो जा पर प्रभु प्रसन्न हो जाहि, रंग कहूं राव करें छन माही। शनि में वो गुण भी है अगर ये आप पर प्रसन्न हुए तो। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, सैटर्न एक ऐसे प्लैनेट हैं जो बाकी प्लैनेट्स की तरह अपनी पूजा से इतना प्रसन्न नहीं होते। ये न्यायप्रिय प्लैनेट हैं, ये आपके इंटेंशंस को देखते हैं, आपके वर्क को देखते हैं, सारी चीजों को देखते हैं। तो आप उन चीजों में जितना 7.5 से अगर बचना है तो सबसे पहले अपने कर्मों को अच्छा करिए। शनि की रेमेडीज, शनि के बीज मंत्र, हनुमान जी की आराधना सब है, सब सेकेंडरी बोलता हूं मैं। प्राइमरी चीज क्या है कि सैटर्न से अगर रिजल्ट अच्छा पाना है या सैटर्न के नेगेटिव इफेक्ट को रोकना है तो निश्चित रूप से सबसे पहले अपने कर्मों को अच्छा करो। आप जितना अच्छा कर्मों को करोगे, सैटर्न को प्रसन्नता उतनी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जस्टिस का कारक ग्रह जब जस्टिस पे आपको चलता हुआ देखेगा तब इसके नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएंगे। तो वो करिएगा। सेकंड में आप हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, बजरंग बाण का पाठ करिएगा, वो चीजें भी 7.5 में आपको आराम देगी। और थोड़ी बहुत भगवान शंकर की भी आराधना करिएगा। चंद्रमा आपके 7th हाउस का लॉर्ड और शांति के कारक शिव जी, अभी आप फिलहाल अशांत चल रहे हैं, चंद्रमा के बीज मंत्रों का भी थोड़ा जप कर सकते हैं। शिव चालीसा, रुद्राष्टकम का पाठ करिएगा, आपके लिए चीजें स्थिति ठीक होती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही ये गोचर आधारित परिणाम है। आप अगर प्रॉब्लम में है, किसी तरह की विशेष परेशानी है, तो सारी चीजों को देखना आवश्यक होता है। कुंडली में किसकी महादशा अंतरदशा चल रही है, आपके लग्न कुंडली की क्या पोजीशन, नवमांश कुंडली की क्या पोजीशन है, इन सब चीजों से आपका प्रेडिक्शन निर्भर करता है। तो अगर विशेष परेशानी में है तो एक बार कुंडली एनालिसिस भी जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि ग्रहों का सडबल से लेकर के महादशा अंतरदशा से लेकर सभी स्थितियां मायने रखती हैं। अगर आप हमसे कराना चाहते हैं तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा मैसेज, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जहां अच्छा लगे आप करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।